हर हर महादेव मित्रों। आज पुनः आपका स्वागत किया जा रहा है एस एम महाराज के यूट्यूब चैनल में और सनातन शिक्षा के अंतर्गत अब हम चलो हम देखते हैं जो अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से 2026 का जो माघ महीना है, माघ कृष्ण पक्ष, इसके तिथियां के व्याख्या करते हैं और देखते हैं कि इस पक्ष में किस कैसे हमारा जो सनातन कैलेंडर के अंतर्गत त्यौहार पड़ने वाला है। तो हम चलो देर न करते हुए देखते हैं और कि इस पक्ष के जो तिथियां है वो कैसे रहने वाली है। और देखते हैं कि जो प्रतिपदा तिथि होने वाला है जो कि 3 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 3 जनवरी 2026 और ये शुरुआत होता है 23 आवर्स 3 मिनट पे और ये जाकर समाप्त होगा 4 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 4 जनवरी 2026 और ये 7:59 AM पे समाप्त होगा। और जो द्वितीय तिथि होगा ये शुरुआत होता है 4 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 4 जनवरी 2026 को ये शुरुआत होता है और ये शुरुआत होता है 8 AM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होगा 5 जनवरी 2026 यानी कि 5 तारीख जनवरी 2026 को ये समाप्त होगा और ये जाकर समाप्त होगा 17 आवर्स 26 मिनट्स पे ये समाप्त होगा। और जो अगला तिथि है जो तृतीया तिथि ये शुरुआत होता है 5 तारीख जनवरी 2026 को यानी कि 5 जनवरी 2026 को और ये शुरुआत होता है 17 आवर्स 27 मिनट्स पे यानी कि 5:27 PM पे और ये जाकर समाप्त होगा 6 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 6 जनवरी 2026 और ये जाकर समाप्त होगा 15 आवर्स 31 मिनट्स पे यानी कि 3:31 PM पे समाप्त होगा। और जो अगला तिथि है जो चतुर्थी तिथि जिससे होने वाला है ये शुरुआत होता है 6 तारीख जनवरी 2026 से यानी कि 6 जनवरी 2026 को और ये शुरुआत होता है 15 आवर्स 32 मिनट्स पे यानी कि 3:32 PM पे शुरुआत होता है। और इसी चतुर्थी तिथि यानी कि जो लंबोदर चतुर्थी होने वाला है इस तिथि के और ये जाकर समाप्त होगा 7 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 7 जनवरी 2026 को और ये समाप्त होगा 14 आवर्स 22 मिनट्स पे। और जो अगला तिथि है जो पंचमी तिथि ये शुरुआत होता है 7 जनवरी 2026 यानी कि 7 जनवरी 2026 को और ये शुरुआत होता है 14 आवर्स 23 मिनट्स पे यानी कि 2:23 PM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होगा 8 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 8 जनवरी 2026 और ये 14 आवर्स 3 मिनट यानी कि 2:03 PM पे समाप्त होगा। और जो अगला तिथि है जो कि षष्ठी तिथि होने वाला है ये शुरुआत होता है 8 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 8 जनवरी 2026 को और ये शुरुआत होता है 14 आवर्स 4 मिनट्स पे यानी कि 2:04 PM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होगा 9 तारीख जनवरी 2026 से यानी कि 9 जनवरी 2026 को और ये समाप्त होगा 14 आवर्स 35 मिनट्स यानी कि 2:35 PM पे समाप्त होगा। और जो अगला तिथि है जो सप्तमी तिथि ये शुरुआत होगा 9 जनवरी 2026 यानी कि 9 जनवरी 2026 को और ये शुरुआत होता है 14 आवर्स 36 मिनट्स पे यानी कि 2:36 PM पे स्थानीय वक्त के आधार पर और ये जब समाप्त होता है 10 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 10 जनवरी 2026 को और ये समाप्त होता है 15 आवर्स 53 मिनट्स पे यानी कि 3:53 PM पे ये समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है जो अष्टमी तिथि जो कि शुरुआत होता है 10 तारीख जनवरी 2026 को यानी कि 10 जनवरी 2026 को और ये शुरुआत होता है 15 आवर्स 54 मिनट्स पे और इस दिन
यानी कि अष्टमी तिथि, तो हम कह सकते हैं जो कि कृष्ण पक्ष है, तो ये मानसिक कृष्ण अष्टमी हम कह सकते हैं, तो इस तिथि पे पड़ने वाला है। और ये जाकर अष्टमी तिथि समाप्त होता है 11 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 11 जनवरी 2026 को, और ये समाप्त होता है 17 आवर्स 50 मिनट्स पे, यानी कि 5:50 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है कि जो नौवीं तिथि है वो शुरुआत होगा 11 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 11 जनवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 17 आवर्स 51 मिनट्स पे, यानी कि 5:51 PM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होगा 12 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 12 जनवरी 2026 को, और ये समाप्त होगा जो 20 आवर्स 12 मिनट्स पे, यानी कि 8:12 PM पे, यानी कि 8 आवर्स 12 मिनट्स पे PM पे समाप्त होगा। और अगला जो तिथि होने वाला है जो कि 10वीं तिथि, ये शुरुआत होता है 12 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 12 जनवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 20 आवर्स 30 मिनट्स पे। और ये यानी कि 8:13 PM पे शुरुआत होता है, और ये जगह समाप्त होगा 13 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 13 जनवरी 2026 को, और ये जाकर समाप्त होगा 22 आवर्स 47 मिनट्स यानी कि 10:47 PM पे समाप्त होगा। और जो अगला तिथि है जो कि एकादशी तिथि है होने वाला है, ये शुरुआत होता है 13 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 13 जनवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 22 आवर्स 48 मिनट पे, यानी कि 10:48 PM पे ये शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 15 तारीख जनवरी 2026 को, और ये समाप्त होता है 1:22 AM पे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एकादशी जो लोग व्रत इत्यादि पालन करते हैं, और ये 13 तारीख की रात को शुरुआत होता है, तो अगला जो दिन होने वाला है वो 14 तारीख होने वाला है। तो जो लोग एकादशी का व्रत इत्यादि करते हैं वो 14 तारीख को एकादशी व्रत कर सकते हैं। और जो षट तिला एकादशी इस मास में पड़ने वाला है जो कि 14 तारीख को होगा, एक आप उपवास उस 14 तारीख को रख सकते हैं। और जो अगला तिथि होने वाला है, और यहाँ पर अगला तिथि द्वादशी तिथि है जो कि 15 तारीख जनवरी 2026 को, और यानी कि 15 जनवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 1:23 AM पे। और इस ये तारीख को 15 तारीख को जो मकर संक्रांति भी होने वाला है, यानी कि जो खरमास है, ठीक है, जो खरमास पिछले वर्ष यानी कि 2025 में जो लगा था दिसंबर के माह में, और इस 15 तारीख को यहाँ पर इस तिथि पर मकर संक्रांति की तिथि पर ये समाप्त होगा। तो यहाँ से जो खरमास है ये समाप्त होगा, और जो द्वादशी तिथि है ये जाकर समाप्त होगा 16 तारीख जनवरी 2026 को, यानी कि 16 जनवरी 2026 को ये समाप्त होगा। और ये जाकर समाप्त होने का समय 3:46 AM पे समाप्त होगा। और जो अगला तिथि होने वाला है ये त्रयोदशी तिथि है, और त्रयोदशी तिथि ये लगने वाला है 16 तारीख जनवरी 2026 को, यानी 16 जनवरी 2026 को, और ये लगेगा 3:47 AM पे, और ये जाकर समाप्त होगा 17 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 17 जनवरी 2026 को, और ये समाप्त होगा 5:51 AM पे समाप्त होगा। और जो अगला तिथि होने वाला है जो कि चतुर्दशी तिथि है, और ये शुरुआत होता है 17 तारीख जनवरी 2026 को, और ये 5:52 AM पे शुरुआत होता है। और ये चतुर्दशी तिथि है जबकि कृष्ण पक्ष है, तो इस तिथि पे हम कह सकते हैं कि जो मानसिक शिवरात्रि है ये पड़ने वाला है। और
चतुर्दशी तिथि जाकर समाप्त होगा 18 तारीख जनवरी 2026, यानी कि 18 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। और ये समाप्त होगा 6:33 AM पे समाप्त होगा। और इस माघ कृष्ण पक्ष के जो अंतिम तिथि होगा, जो कि अमावस्या तिथि, ये 18 तारीख को शुरुआत होगा, यानी कि 18 तारीख जनवरी 2026, यानी कि 18 जनवरी 2026 को। और ये शुरुआत होता है 6:34 AM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होगा 19 तारीख जनवरी 2026, यानी कि 19 जनवरी 2026 को। और ये समाप्त होगा 7:51 AM पे समाप्त होगा। तो जो 2026 का जो माघ महीना का जो कृष्ण पक्ष का जो तिथियां है, उसका हम व्याख्या कर रहे थे। और ये याद रखना, ये जो हमारे देश के स्थानीय समय के अनुसार ये तिथियां आधारित रहने वाला है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं और इसके विषय में जानना चाहते, तो ये जो हमारे देश में जो समय है और आपके देश का जो समय है, जो समय का अंतर है, उसमें जोड़ सकते हैं, और उसके माध्यम से आपको जो तिथि है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे इस SM महाराज यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में समय में भी आपको नवीनतम से नवीनतम जो जानकारी है सनातन शिक्षा के अंतर्गत वो प्राप्त हो सके, ताकि जो हर मास में या फिर हर पक्ष के जो तिथियां हैं वो उसमें आपको प्राप्त हो सके, और जो नवीनतम से नवीनतम जो त्यौहार आने वाला है उसका आगामी सूचना आप तक सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। तो इसमें इस चैनल के साथ आप जब जुड़ जाएंगे, तो ये आपको जो सनातन कैलेंडर वगैरह है उसका बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर एक त्यौहार जो आने वाला है वो हम आपको सर्वप्रथम बतला देंगे, और ताकि आपको जानकारी पहले से प्राप्त हो जाए। तो जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।